महिमा No करना matter what the hell bring against me, I will still go extreme, one step ahead and enjoy the presence of God, and I'll give glory to Jesus. भले नर्क मेरे विरुद्ध कोई भी योजना करे, लेकिन मैं एक और कदम आगे बढ़ूंगा प्रभु की अधिकता में, उसकी आराधना करने में, और मैं प्रभु की महिमा Turn to करूंगा। somebody and say, doesn't matter what others says to me. मुझे कोई परवाह नहीं मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। Doesn't matter what others are seeing upon me. लोग मुझे कैसे देखते हैं, उसे मुझे कोई परवाह I नहीं will है। still rejoice in the Lord. फिर भी मैं प्रभु में I मग्न will still lift रहूंगा। my hands and worship God. फिर भी मैं हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना I will करूंगा। still jump and rejoice in God. फिर भी नाचते हुए प्रभु की आराधना I करूंगा। still glory God. फिर भी मैं प्रभु की महिमा करते रहूंगा। Turn to somebody and say, this is what coming to my spirit. और कहो यही तो बात मेरी आत्मा में आ रही What है। is coming to your spirit? आत्मा में क्या आ रहा You है? know, worshiping God, giving glory to Jesus. देखो प्रभु की आराधना करना और उसको महिमा करना। Hallelujah. If you read in Matthew chapter 4 verse 8, मत्ती का 4:8 यदि तुम पढ़ोगे, listen to this carefully. ध्यान से इसे सुनिए। Satan took him very to the high mountain, फिर शैतान उसे बहुत ही एक अंगूरे पर लेकर गया। and Satan took him, the devil took him high up to the mountains. तो शैतान यीशु को एक ऊंचे कंघारे पर खड़ा किया। You know, one thing you need to understand through this, इससे एक बात समझे आप, the devil can take you up on the mountains. शैतान तुम्हें ऊंचे पर्वत पे ले जा सकता है, या He took Jesus. वो यीशु को लेकर गया। The devil took him up on exceedingly high mountain, देखो शैतान यीशु को बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पे लेकर गया, and Satan can give you fame. और वहां पे शैतान वहां तुम्हें, पर नहीं, Satan give you fame. और शैतान तुम्हें एक ऐसा स्थान पे ले जाके प्रसिद्धि दे सकता Or है, Satan can give you name, और यार तुम्हें एक अच्छा नाम दे सकता है, because he is behind you, क्योंकि वो तेरे पीछे पड़ा है, because you have a savior with you. क्योंकि तेरे साथ उद्धार करता है। कलीसिया, Very important to understand. ये बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना। And he showed him all the kingdoms of the world and their glory. और उसने यीशु को वहां के राज्य के सारी जो है राज्य दिखाए और उसकी महिमा भी। Be careful when you are going up. Promotion, brother. ध्यान दो, जब तुम बहुत ऊंचे स्थान पर, भाई प्रमोशन मिला है। So many things I'm saying, you know that. बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग समझ गए। Hallelujah. Turn to somebody and say, better be careful. ध्यान रखो, सावधान रहो। कहो किसी से, Who is lifting you up? Nobody knows. कौन तुम्हें उठा रहा है ऊंचा, कोई नहीं जानता। But लेकिन one thing we need to understand. एक बात समझना जरूरी है। The extreme plan of the devil, the Satan, लेकिन शैतान की जो अधिक योजना है, to take you up high mountain, तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए, and he will show all the kingdoms of the world tour. और पूरे संसार के राज्य को दिखाएगा। संसार वर्ल्ड का टूर में ले अरे जाएगा। May month world tour. मई का महीना है, चलो टूरिंग पे जाते हैं पूरे विश्व में। Paul said to Timothy, world tour. पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि चलो सब विश्व में टूरिंग And करते their हैं। glory. और उसकी महिमा। Hallelujah. Whom is he showing the glory? अभी ये वैभव किसे दिखा रहा है? To the Savior, उद्धारकर्ता को to the दिखा रहा है। Lord God, प्रभु परमेश्वर को who दिखा रहा है, came in a form of a man to save the human race. जो मनुष्य का रूप लेकर आया लोगों को बचाने के लिए। But did Jesus bow down to the devil's voice? क्या यीशु मसीह झुके शैतान की आवाज सुनकर? You need to notice this. आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है। He showed exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world, and listen to this, and their glory. उसको जगत के सारे राज्य दिखाए और यह भी सब अधिकार और उनके वैभव उसे दूंगा, ऐसा कहा। कलीसिया, When God blesses you, जब प्रभु तुम्हें कोई आशीष देता है, don't come under excitement and exaggeration and say, because of my hard work. उस एक्साइटमेंट में और उस चीजों को जो है उत्सुकता में चीजों को एकदम बढ़ाकर मत कहो कि मेरे बहुत मेहनत करने के वजह से। You're on the earth because
because of him. तू यहाँ पर इस धरती पे उसके कारण, You got the job because of him. तुझे नौकरी मिली है उसके You कारण, got the promotion because of him. अगर तरक्की मिली है तो भी उसके You कारण got a है। good health because of him. अच्छा सेहत तुम्हें You मिला got है a तो भी good उसके family कारण, because of him. अच्छे परिवार तुझे मिला है तो उसी के कारण है। Even any other glories comes and attack you, अगर दूसरी कोई भी महिमा आकर तुझ पर आक्रमण करे, but you will not listen to the glory because you know who has blessed you. तुम उस महिमा की बात नहीं सुनोगे क्योंकि तुम जानते हो किसने तुझे आशीष दी है। Jesus said, यीशु ने कहा, Satan, you can have all this glory for yourself. शैतान तू ये सारी महिमा को, तू वैभव को तू अपने पास रख। You be famous. You can be famous. तू कह रहा होगा कि मेरे पास सारा You वैभव can है, be powerful. तू सामर्थ्य बन सकता है, You can be anything. तू कुछ भी कह सकता But है, I don't care. लेकिन मुझे कुछ परवाह I नहीं, don't care. मुझे तेरी परवाह I am नहीं। here on this earth to glorify my heavenly Father. मैं इस धरती पे इसीलिए आया हूँ कि मेरे पिता की को महिमा लाऊं। And Jesus said, I'm going to do it. और यीशु ने कहा मैं ऐसा करूंगा ही। Hallelujah. That kind of glory we need to give to Jesus Almighty God. इसीलिए वैसी महिमा हमें यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देनी You है। know, the glory belongs to God, and the devil is saying, all these glories are mine. जानते हो ये महिमा परमेश्वर की प्रभु की है और शैतान कहते हैं ये सारा वैभव मेरा Means है। you see the longing of the devil there. देखते हैं अभी शैतान का कैसे लालच को यहाँ पर You देखते know, हो तो longing to be get praised, शैतान चाहता है कि सारा वैभव उसे मिले, longing to be seen, वो चाहता है कि वो दिखाई दे, longing to be known, वो चाहता है कि सब लोग उसे जाने, to be praised, उसकी प्रशंसा to be करें, seen, वो ताकि वो दिखाई दे, and to be known. ताकि उसका नाम सक जगह पर फैले। This is what happening with the people. आज लोगों के साथ भी यही हो रहा है। अरे, anything you do, he has to be praised on the mic. और अगर बल कुछ बल। काम किसी ने किया है उसका नाम लेना है, माइक पे उसकी बढ़ाई करनी Pastor, है। मैंने इतना सब किया, you did not recognize me. पासवान मैंने इतना सारा काम किया, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। We don't want any glory. हमें किसी चीज की महिमा नहीं लेनी That है। which belongs to the Lord, let it goes to the Lord. वो जो प्रभु को जानी है वो महिमा सारी प्रभु को जाने दो। Let him be praised. प्रभु को केवल प्रशंसा मिलने Let दो, him be seen. केवल प्रभु दिखाई दे, Let my Jesus be known. केवल मेरा यीशु मसीह सबको दिखाई दे। You know the good news in the scripture? जानते हो इस वचन में सबसे बड़ी अच्छी खबर क्या है? Jesus rejected the offer to take their glory. देखो यीशु मसीह ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, Hallelujah. यानी वो कह रहा था कि मेरे वैभव को लो। Hallelujah. You know, many times these glories attack our lives. बहुत बार ये महिमा हम पर आक्रमण करता But है। you, like Jesus, you need to reject यीशु this offer यीशु के समान हमें भी ये ऑफर को रिजेक्ट करना, of ठुकराना their है, glory. जो लोग अपनी महिमा लेकर आते हैं। Hallelujah. Why that glory comes to you? क्यों ये महिमा या वैभव अपने पास आता है? Devil wants to put you down. क्योंकि शैतान तुम्हें गिराना चाहता The है, devil wants to put you out of the presence of God. क्योंकि शैतान तुम्हें प्रभु की उपस्थिति से दूर करना चाहता And you है। know, after he rejected the offer, जानते हो कि जैसे यीशु ने शैतान के ऑफर को ठुकरा दिया Jesus immediately walked out of the wilderness और after 40 days and और nights. यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद तुरंत वो रेगिस्तान से, जंगल से बाहर निकला। He just walked out of the fasting and prayer. उपवास प्रार्थना से जैसे वो बाहर And the निकला, Bible says in Luke chapter 4 verse 18, और लूका के 4:18 में वचन ऐसा कहता है, straight away he walked into the synagogue. और ठीक निकल के वहां से वो आराधनालय में गया। Hallelujah. Wow. Amen. हालेलुया। Rejecting the glory of the world and is entering into the Amen. temple of God. संसार के सारे वैभव को ठुकरा कर अभी वो प्रभु की महिमा में जा रहा है, राज्य में प्रवेश Some कर रहा है। people they are so committed to their business on the Lord's day. कुछ लोग हैं प्रभु के दिन पर अपने बिजनेस के लिए इतने प्रतिबद्ध रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। When anything is there on the Lord's day, they have an important work. I reject it in Jesus' name. प्रभु के दिन में ही अगर उनको एक महत्वपूर्ण काम आता है वो प्रभु के दिन को ठुकराते हैं, उसे मैं नकारता हूँ You know यीशु why? के नाम में। क्यों जानते हो? Because the devil is showing all the glories of the kingdom. क्योंकि शैतान संसार के सारे वैभव को तुम्हें दिखा But रहा है, Jesus rejected that glory लेकिन यीशु मसीह ने वो वैभव को ठुकरा दिया and he walked out without an offer. और उसके वो जो न्योता दे रहा था उस न्योता को ठुकरा कर यीशु मसीह निकल गया And he वहां से straight away walked into the temple. और सीधा वो मंदिर में चला And गया। what did he do?
और क्या किया? He opened up the book वहां पे जाकर उसने पुस्तक को खोली and he said, "What is my ministry is going to be? और उसने कहा कि अपनी मेरी सेवकाई जानते हो कैसी होगी? What is going to be my ministry?" मेरी सेवकाई कैसी होगी? Then he said, "The Spirit of the Lord is upon me. और उसने कहा कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है He has anointed me और उसने मुझे अभिषेक किया to है preach the gospel to the poor. कंगालों को मैं सुसमाचार He सुनाऊं। sent me to heal the broken-hearted, उसने मुझे पीसे हुए टूटे हुए हृदयों को चंगाई देने के to लिए भेजा है proclaim the liberty of captives and the recovery of sight to the blind, and set at the liberty those who are oppressed." और बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। Hallelujah. What was his glory? अभी उसका वैभव किसमें To था? giving God the Father the glory. सारी महिमा पिता He परमेश्वर said, को "The देना। Spirit of the Lord is upon me, उसने कहा प्रभु की आत्मा मुझ पर है because He has anointed me." क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है Hallelujah. To preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करने के You know, लिए। in verse 20, immediately after that, he read this. और जानते हो ये वचन पढ़ने के बाद तुरंत 20 Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. और तब यीशु ने पुस्तक बंद की और उसके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी Church, थी। I love this part. ये भाग मुझे बहुत पसंद है You know, because Jesus closed the book क्योंकि यीशु मसीह ने पुस्तक को बंद and he की said, "This is my ministry is all about." और कहने लगा ये मेरी सेवकाई के यही तो है, And he gave that book. और फिर उसने पुस्तक थाम ली। Meaning, what my ministry I carry, you need to carry the same ministry. यानी जो सेवकाई मैंने लेकर चल रहा हूँ वही सेवकाई में तुम्हें भी आगे बढ़ना Jesus है। saying, "My ministry, यीशु कह रहा है मेरी I सेवकाई, am Jesus, मैं यीशु, I am God in the flesh, मैं परमेश्वर हूँ जो देह I रूप am में आया God's हूँ। only begotten Son, मैं परमेश्वर का एक लौता बेटा but हूँ, I am not here for my glory. लेकिन यहाँ पे मैं अपनी खुद की महिमा करने नहीं आया I हूँ। am not here for all about me." मेरे बारे में क्या, वो बोलने के लिए मैं नहीं आया हूँ। Hallelujah. I have already seen up in the heaven one fellow who lost the glory. मैंने तो पहले से ही स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति ने अपनी महिमा को खो दी थी। Hallelujah. I know that Lucifer's spirit is working in the world. मैं जानता हूँ कि लूसीफर की आत्मा पूरे विश्व में काम कर रहा That's है, what Jesus closed the book. इसलिए यीशु ने पुस्तक को बंद की He said about his ministry, और उसने अपनी सेवकाई के बारे में "My बताई। ministry is for the broken-hearted. मेरी सेवकाई टूटे हुए My हृदयों के लिए है। ministry is for the hurting ones. मेरी सेवकाई उन लोगों के लिए जो घायल है। My ministry is for the captive." मेरी सेवकाई जो बंदी है उनके लिए है। Hallelujah. My ministry, Jesus is saying, यीशु कहते हैं कि मेरी the सेवकाई, people who have gone through shame, disgrace, वो लोग जो लज्जा से गुजरे हैं, जिनका निंदा किया गया है, and where people all spoke about, ill about them. जहाँ पे लोगों ने उनके बारे में बुरी बातें कही है। That is what my ministry, Jesus said. यीशु कहते हैं मेरी सेवकाई तो ये है। And then he closed the scripture book. और फिर उसने पुस्तक को बंद की। Hallelujah. Then he gave to the attendant, the Bible says. बाइबल कहता है कि पुस्तक को बंद करने के बाद वहाँ के सेवक को हाथ में Who उसने are दे those दिया। attendants? कौन थे वो सेवक? They were the priests and the preachers in the synagogue. तो वहाँ के प्रचारक और याजक लोग थे। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.